अगस्त के महीने में मोसाद तेहरान के अंदर घुसकर अलकायदा के नंबर 2 के सरगना अबू मोहम्मद को मार गिराती है। उसी के साथ ओसामा बिन लादेन की बहू भी मारी जाती है। यह अबू मोहम्मद वही था जिसने 1998 के दशक में केन्या के अंदर स्थित अमेरिकी दूतावास के ऊपर हमला किया था, जिसमें 250 से ज्यादा नागरिकों की जान गई थी और वो सारे इनोसेंट थे। अब चूंकि तेहरान के अंदर ही अलकायदा का नंबर 2 सरगना मौजूद होता है, ओसामा बिन लादेन की बहू भी वहीं पाई जाती है, तो क्या ईरान अलकायदा का नया ठिकाना बन गया है और क्या ईरान दूसरे अफगानिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा है? आज इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ईरान के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये सारे आरोप क्यों लगाए, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे फैक्ट के साथ। तो आप बस इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, ईरान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अलकायदा का नया गढ़ बन गया है। माइक पोम्पियो ने कहा कि अलकायदा ने तेहरान के अंदर ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया है। यही नहीं, अलकायदा का सरगना जो नंबर 1 पर है, नंबर 2 वाला अबू मोहम्मद मारा गया, जो नंबर 1 पर है जिसका नाम है अयमान अल जवाहरी, उसके कमांडर भी इस समय तेहरान के अंदर छुपे हुए हैं। माइक पोम्पियो के इस बयान के बाद ईरान ने जोरदार तरीके से खंडन तो कर दिया, लेकिन पोम्पियो ने कहा कि वर्ष 2015 में जब ओबामा प्रशासन जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर परमाणु डील को अंतिम रूप दिया जा रहा था, ठीक उसी समय ईरान और अलकायदा के बीच संबंधों में सुधार होना शुरू हो गया। इस परमाणु डील के बाद ईरान पर से प्रतिबंध हटा लिए गए थे। हालांकि माइक पोम्पियो ने यह दावा करते वक्त कोई सबूत तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बड़ा जोर देकर इस बात को कहा। माइक पोम्पियो ने यह भी कहा कि मैं कहता हूं कि ईरान वास्तव में एक नया अफगानिस्तान बन चुका है। हालांकि ऐसी कई खबरें आई जिसमें कहा गया कि अलकायदा ईरान के क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के अंदर तो अलकायदा के आतंकवादी पहाड़ों के बीच में छुपा करते थे, यानी वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें छुपने के लिए कोई प्रबंध नहीं देती थी, लेकिन इसके उल्टे ईरान के अंदर आतंकी ईरानी प्रशासन की सुरक्षा में रहते हैं। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जब अबू मोहम्मद को तेहरान में मारा गया तो उसके पास एक बहुत ही बड़ा और मजबूत सुरक्षा घेरा मौजूद था, जो कि ईरान की गवर्नमेंट ने उसे मुहैया करवाया था। तो कुल मिलाकर इन बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई तो नज़र आ रही है, लेकिन माइक पोम्पियो का इस वक्त इस तरह के बयान देने का मकसद यही है कि 20 जनवरी के बाद में जब सत्ता परिवर्तन अमेरिका के अंदर हो जाएगा तो नए राष्ट्रपति यानी जो बाइडन भी ईरान को एटलीस्ट इसी नज़रों से देखे और ईरान के साथ परमाणु डील को आगे न बढ़ाए। उनका मकसद तो नो डाउट यही था, लेकिन ईरान के अंदर भी कुछ गतिविधियां ऐसी रही है पिछले दिनों जिससे शक काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब आप बताइएगा नीचे कॉमेंट करके कि आपका क्या मानना है इस सब के ऊपर।